Hello students, today we are going to discuss about combined leverage. ये leverage analysis के concept की last video है. इससे पहले हम introduction of leverage analysis, operating leverage and financial leverage के concept को cover कर चुके हैं. जैसा कि नाम बता रहा है combined leverage, ये financial leverage and operating leverage से मिलकर बना है. तो आपको operating leverage and financial leverage का concept clear होना चाहिए, तभी आप operating leverage calculate कर पाएंगे. हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम सिर्फ वही क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें कोई नए एडजस्टमेंट्स होंगे. राइट, तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे. इस वीडियो में हम सीखेंगे कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज के इफेक्ट्स क्या होते हैं, कंबाइंड लीवरेज के लिए स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एंड हम कंबाइंड लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं कंबाइंड लीवरेज से. कंबाइंड लीवरेज इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज. जब हम ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कंबाइंड लीवरेज मिलता है. बोथ द लीवरेजेस आर क्लोजली कंसर्न्ड विद ascertaining the ability to cover fixed charges. If they are combined, the result is total leverage. That means दोनों ही लीवरेजेस हमें फिक्स कॉस्ट पे करने की एबिलिटी बताते हैं. ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड करता है और फाइनेंशियल लीवरेज कॉस्ट ऑफ डेट को इंक्लूड करता है. जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें टोटल लीवरेज मिल जाएगा. द रिस्क एसोसिएटेड विद कंबाइंड लीवरेज इज नोन एज टोटल रिस्क. इन दोनों ही लीवरेजेस में जो रिस्क होता है, बिकॉज ऑपरेटिंग लीवरेज आपको बिजनेस रिस्क बताता है और फाइनेंशियल लीवरेज आपको फाइनेंशियल रिस्क बताता है. तो कंबाइंड लीवरेज बिकॉज आप दोनों ही रिस्क को कंबाइन कर रहे हैं तो ये पूरे फॉर्म की टोटल रिस्क आपको बताएगा. Thus, the degree of combined leverage measures the percentage change in EPS due to percentage change in sales. इसे एक स्टेटमेंट से समझते हैं. हम स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर कंबाइंड लीवरेज. सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए. सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा. कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर आप इसको ईबीआईटी भी बोलते हैं. ईबीआईटी से आप माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट. डेट की जगह आपको डिबेंचर्स दिया हो सकता है, लोन दिया हो सकता है, बॉन्ड्स दिया हो सकता है. तो कोई भी ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट या लोन का इंस्ट्रूमेंट जिसपे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना हो, आप उसको ईबीआईटी में से माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको आप ईबीटी बोलते हैं. इस अर्निंग पे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर आप ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स. इस अर्निंग पे आप सबसे पहले डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप डिविडेंड माइनस करेंगे ऑन प्रेफरेंस शेयर्स तो आपके पास बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स. बिकॉज हम सारे एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे चुके हैं, तो जो लास्ट में अमाउंट या प्रॉफिट हमारे पास बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है. अब जब आप इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर ईपीएस, कि एक शेयर पे आप कितना अर्न कर रहे हैं. तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज बोलता है कि जितना चेंज आपकी सेल्स में होगा उतना ही चेंज आपकी ईपीएस में होगा. तो आप क्या मेजर कर रहा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कि सेल्स में कितना चेंज हो रहा है और सेल्स में चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज हो रहा है. राइट. For suppose operating leverage is 5 and financial leverage is 2, the combined leverage would be 10. It means 1% change in sales would bring about 10% change in sales in the direction of the change in sales. That means हमने माना हमारा operating leverage 5 है और financial leverage 2 है, तो combined leverage 10 होगा. Because हम operating leverage को financial leverage से multiply करते हैं तो 5 into 2 10. अब इस 10 का मतलब क्या है? कंबाइंड लीवरेज रिलेशनशिप बताता है सेल्स और ईपीएस के बीच में. तो अगर सेल्स में 1% का चेंज होगा तो ईबीआईटी में 10% का चेंज होगा और ये चेंज सेल्स की डायरेक्शन में होगा. It will be favorable if sales increases and unfavorable when sales decreases. अब यहाँ पे डायरेक्शन का मीनिंग भी हमें क्लियर हो जाएगा. डायरेक्शन मीन्स अगर
सेल्स 1% से इंक्रीज होगी तो ईपीएस 10% से इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, बिकॉज इंक्रीज हो रहा है ईपीएस, हमें फायदा हो रहा है। और अगर सेल्स 1% से डिक्रीज होगी तो ईपीएस भी 10% से डिक्रीज हो जाएगा। इसको अनफेवरेबल लीवरेज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्स तो कम हो रही है, साथ में हमारा अर्निंग पर शेयर भी कम हो रहा है, तो ये कंडीशन हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। अब देखते हैं फॉर्मूले। सबसे पहले देखते हैं कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम देखेंगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कंबाइंड लीवरेज के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट हो गया तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। फिर चलते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी कैसे आप निकालेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस या फिर आप ईबीटी भी यूज करते हैं डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी से। तो आपका फॉर्मूला क्या बच गया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज। आपको तीनों ही लीवरेजेस एक साथ कैलकुलेट करने हैं। देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। सरप्लस एंड रिजर्व्स रुपीज 1 लाख, 10% डिबेंचर्स रुपीज 4 लाख, करेंट लायबिलिटीज रुपीज 1 लाख, फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 7 लाख, करेंट एसेट्स रुपीज 2 लाख, टोटल एसेट टर्नओवर 3 times, variable cost 40% of sales, fixed cost rupees 5 lakh, equity share capital rupees 10 each and the total amount is rupees 5 lakh। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट से दी गई हैं। इसमें सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज दी गई हैं आपको, पर हम यहाँ से सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमें लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं बिकॉज उसमें दोनों ही लीवरेज कैलकुलेट हो जाएंगे, ऑपरेटिंग भी और फाइनेंशियल भी। कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज। और ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एंड फाइनेंशियल लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो जब ईबीआईटी एंड ईबीआईटी कट हो जाएगा तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। बिकॉज यहाँ हमें ऑपरेटिंग लीवरेज भी कैलकुलेट करना है तो हम अपना स्टेटमेंट सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कहीं भी नहीं दी गई है। आप सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स के लिए आपको दिया गया है टोटल एसेट टर्नओवर। अब ये होता क्या है इसको पहले देख लेते हैं। Asset turnover is a financial ratio that measures the efficiency of company's use of its assets in generating sales revenues. That means कंपनी अपनी जितनी एसेट्स यूज कर रही है उससे वो कितनी सेल्स जनरेट कर पा रही है। तो जब आपको सेल्स कैलकुलेट करनी होगी तो जितना भी एसेट टर्नओवर आपको दिया है आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एसेट से, बिकॉज टोटल एसेट का 3 गुना सेल हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट में देखिए, टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 3 times, 3 गुना। तो टोटल एसेट कितनी है, क्वेश्चन में देखिए फिक्स्ड एसेट्स आपको 7 लाख दी हैं और करेंट एसेट आपको 2 लाख दी है। ये दोनों ही एसेट्स के टाइप होते हैं तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, 7 लाख प्लस 2 लाख। तो टोटल एसेट हमारे पास हो गई 9 लाख इंटू 3, तो सेल्स आ गई 27 लाख, राइट। अब सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स की 40% है। तो सिंपल है, सेल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सेल्स है 27 लाख और उसका 40% आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 10,80,000। फिर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे।
दैट मीन्स 27 लाख में से हम 10,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,20,000। ये क्या आया? ये कंट्रीब्यूशन है। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दी गई है 5 लाख रुपीस की, तो आपके पास आ जाएगा EBIT। कितना आएगा? 16,20,000 माइनस 5 लाख, तो आपके पास रहा 11,20,000। फिर EBIT में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग नोट में देखिए, डिबेंचर का जो टोटल अमाउंट है वो 4 लाख रुपीस है और 4 लाख पे हम 10% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो आप 4 लाख का 10% निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा 40,000। तो हमने स्टेटमेंट में लिख दिया माइनस 40,000। तो आप 11,20,000 में से जब 40,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 10,80,000। ये आपकी आई अर्निंग बिफोर टैक्स। इतनी ही इंफॉर्मेशन से हमारे तीनों ही लीवरेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे, बिकॉज जब आप कंबाइंड लीवरेज के फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन से लेके EBT तक की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने EBT कैलकुलेट कर ली है, अब लीवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन देखिए स्टेटमेंट में कितना है? 16,20,000 डिवाइडेड बाई EBIT। EBIT कितना है स्टेटमेंट में? 11,20,000। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आया 1.44। फिर हम फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। तो स्टेटमेंट में देखिए EBIT कितना है? 11,20,000 डिवाइडेड बाई EBT कितना है? 10,80,000। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.03। अब बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज की। कंबाइंड लीवरेज को आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, जो हमने कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला डिराइव किया है उससे कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन है 16,20,000 डिवाइडेड बाई EBT कितना कैलकुलेट किया आपने? 10,80,000। इसको सॉल्व करिए तो आपका आएगा 1.5। और दूसरा वे है कि आप ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपके पास कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज कितना था? 1.44 एंड फाइनेंशियल लीवरेज कितना था? 1.03। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1.5। तो दोनों ही वेज से हमारे पास हमारा कंबाइंड लीवरेज सेम आ रहा है। तो आप जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड से आप कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं।